दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र में अपराधियों के हौसले खासे बुलंद है। ये घटना उस वक्त देखने को मिली जब ग्राम मिलक रावली निवासी रविंदर शर्मा के 32 वर्षीय पुत्र पिंटू को थाना परिसर के सामने ही गोली मार दी गई। बड़ी बात यह है कि हमलावरों ने गोली पुलिस कर्मियों के सामने ही मारी। उसके बाद भी हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल पिंटू को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। थाने के सामने हुई सनसनीखेज वारदात से न सिर्फ क्षेत्र में दहशत का माहौल है, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि घटना के वक्त पुलिस कर्मियों ने वीडियो भी बनाया, लेकिन फिर भी आरोपी फरार हो गया। मृतक पिंटू के पिता रविंद्र शर्मा ने बताया कि उनका परिवार मिल्क रावली गांव में रहता है। उनका बेटा पिंटू खाद, बीज और पेस्टिसाइड की दुकान करता है। वो मंगलवार को रावली मार्ग से जब अपने गांव जा रहा था तो उन्होंने बीच रास्ते में अपनी भतीजी को ऑटो से आते देखा, तो उन्होंने अपने बच्चों को बैठाने के लिए गाड़ी को रोक लिया। इसी दौरान गांव के ही मोंटी और अजय नाम के युवक भी अपनी गाड़ी से उसी रास्ते से निकल रहे थे। उन्होंने सड़क से गाड़ी हटाने के लिए कहा। पिंटू ने कहा कि वह अभी बच्चों को गाड़ी में बैठा रहा है, आप साइड से निकल जाइए। इसी बात पर दोनों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी। मेरा नाम रविंदर शर्मा जी, मैं गांव मिलक रावली का निवासी हूं और मेरी खाद बीज की दुकान है रावली में। तो लगभग 7:30 बजे मैं अपने बेटे के साथ में गाड़ी से अपने गांव के लिए आया। तो हमारे गांव की सड़क जो रावली रोड मार्ग से मिलक का मार्ग है, वहाँ पे मेरी भतीजी आई, ऑटो से उतरी, तो उनको गाड़ी में बैठाने के लिए मैंने गाड़ी रोक ली साइड में और खिड़की खोल के उनको बैठा ही रहा था। वो इतने में मोंटी नाम का एक लड़का, मोंटी है, एक अजय नाम का लड़का, उसको मिनी कहते हैं, तो ये दोनों गाड़ी में सवार हो गए। स्टीलो गाड़ी थी इनके पास। इन्होंने के भी रास्ते में जो है बीच में गाड़ी खड़ी कर रखी। मैं कहा भाई बच्चे बैठा रहे हैं, तुम्हें ज़्यादा जल्दी हो तो साइड से निकल जाओ। तो उसमें गाली गलौज करते हुए वो चले गए। उसके बाद में 8:30 बजे मैं अपने घर पे बैठा था मेरे परिवार के साथ में। मैंने गेट बंद करे हुए थे गैलरी के अपनी के, तो 2 गोली चली। 2 गोली तो मैंने सोचा कोई पटाखे वगैरह कोई चला गया होगा। बाइक पे आवाज़ आई, बाइक पे है कोई पटाखे चला गया। तो जाने के बाद में देखा वो बाइक दूर चली गई, निकल गई। तो मैंने आके देखा तो मेरे पोते ने बताया, बाबा जी ये गेट में जो है छेद हो रहे हैं, ये देखियो ये छेद कैसे हो गए। तो मैंने देखा तो उसमें दोनों की जो गेट हैं, गेट में दोनों में गोली के निशान। गोली के जो आगे का जो हिस्सा होता है वो अंदर पड़ा हुआ था, उसके कारतूस में बाहर मिले। फिर आपने थाने में गए? हाँ, मैंने 112 पे कॉल करा जी। 112 पे कॉल करने के बाद में पुलिस आई। पुलिस को तहरीर वगैरह हमने दी। तो तहरीर देने के बाद में पुलिस कहने लगी चलो आप थाने चलो। चाहते तो हम तहरीर दे दी थी, हम दिन में भी आ सकते थे, लेकिन पुलिस के कहने के हिसाब से हम जो थाने में आए जी। तो उनके कहने से अब उनकी जो है गाड़ी आगे थी, हमारी पीछे थी। हमने जैसे ही अंदर गए, मैं तहरीर लिखवाने लगा तो गेट पे से गाड़ी में से 2 सवार वही लड़के दोनों, वो बाइक पे फिर आए और मेरे बेटे के गोली मार के चले। तो ये कहाँ मारी थी इन्होंने? मुरादनगर जस्ट थाने के सामने मारे हैं। और पुलिस वाले दोनों 4 पुलिस कर्मी वहाँ, जो मैं तो अंदर था, लेकिन मेरे गांव के जो और मेरे परिवार के लोग बता रहे हैं कि 4 पुलिस कर्मी वीडियो बना रहे थे। अच्छा, थाने के अंदर मारी है? थाने के बाहर? गेट के बाहर। गेट के बाहर ही? गेट के बाहर। मतलब वही लोग थे? वही लोग थे जी, दोनों के दोनों वही लोग थे। पुलिस वालों ने वीडियो भी बनाई है उनकी। अच्छा, और कार्रवाई कुछ नहीं। तो जब वहाँ गोली मारी तो आप जब आए फिर भाग के क्या था? हम भाग के आए जी। फिर हम अपने बच्चे को उठा के ले गए। मेरा बेटा तो जी ऑन द स्पॉट वहीं बैठ गया था। और उसके बाद कितनी उम्र थी लगभग? मेरे बेटे की उम्र लगभग 32 साल के समथिंग। क्या करते थे? मेरा बेटा भी दुकान करता था जी, पेस्टिसाइड की। थाने के सामने कितनी गोली चली? 4 गोली चली थी जी। 4 गोली 4 लोगों को ही मारने के लिए चलाई थी। एक मेरा भतीजा है, उसके गोली लगी, यहाँ से निकल के चली गई, उसके गोली नहीं लगी, लेकिन कपड़े से टच होती हुई गई और 2 गोली इधर उधर निकल गई। तो कितने बजे की घटना थी ये? लगभग 11:50 के आसपास। विकास शर्मा। क्या घटना हुई है? गोली मार दी मेरे भाई के। कहाँ पे मारी थी? मुरादनगर थाने के सामने। कितने लोगों ने मारी है? 2 जने थे, एक ने मारने वाला मोंटी था। मोंटी एक जने ने मारी है। कितनी गोली मारी? एक लगी है गोली, तो कई 3-4 मारी थी, एक लगी ही फायरिंग करी थी।
थाने के सामने मार दी? थाने के सामने ही मारी थी। आप वहाँ क्या करने गए थे थाने? छूट छुटाओ वहाँ जो है हमारे घर पे उन्होंने गोली चलाई थी। उसने गोली चलाई तो जो है उसकी रिपोर्ट लिखवाने थाने गए थे। हमें पता चला कि यहाँ है तो पुलिस को बताया कि यहाँ से पकड़ ले। घूम के हम उसे पकड़वाने के लिए गए, इतने में उन्होंने गोली बजानी चालू कर दी। पिस्टल ले रहा था, पिस्टल से वो जो है कई फायरिंग करी, एक भाई के लग गई, शुरू की फायरिंग में भाई के लग गई। अच्छा, भाई का क्या नाम था? रवि शर्मा। अच्छा, तो ये लोग गांव के, ये गांव के थे, गांव के थे। अच्छा, मोंटी नाम था इसका, मोंटी चौधरी, मोंटी जाट। तो थाने के बाहर ही? थाने के बाहर मारी थी। अभी आज घटना हुई है, कल रात थाने के सामने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी थी। सर क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि जो योगी बाबा ये कहते हैं कि ये कानून का राज है, आज ये सब सारी जनता देख रही है कानून किस तरीके का। पहले घर पे गोली मारी जाती है, घर पे गोली मारने के बाद फिर पीछे पीछे दुस्साहस देखिए बदमाशों का, पीछे पीछे आके थाने में, फिर थाने में गोली मार दी जाती है कि रिपोर्ट लिखाओगे तो यही अंजाम होगा। और उसके बाद में खुले घूमते हैं, अस्पताल लेके आते हैं उसको, अस्पताल में फिर बदमाश पहुंच जाते हैं कि हम यहाँ भी मारेंगे तुम्हें अगर तुमने मुकदमा दर्ज किया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये नहीं समझ पा रहे हम कि भाई क्यों कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस सो रही है, जाग रही है, क्या कर रही है? पूरी रात बीत गई, परिजन यहाँ परेशान हैं। इतने दुस्साहस बदमाशों का बढ़ गया है कि वो अभी भी लोगों को फ़ोन कर करके धमका रहे हैं कि आप अस्पताल में गए तो आपका अंजाम पूरा होगा, ये हो गया। एक हार्ड क्रिमिनल व्यक्ति जो 10 दिन पहले छूट के आता है और आते ही हत्या कर देता है, तो पुलिस का खौफ तो रह नहीं गया कहीं। तो बाबा साहब का बुलडोजर जो है, मैं उस बुलडोजर को देखना चाहता हूँ, वो कहाँ है बुलडोजर। जैसे परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस के सामने ही गोली चलाई गई थी, तो क्या लगता है सर इसमें? थाने में गोली चली है, थाने के गेट पर गोली चली है। भाई थाने में ये लोग मुकदमा दर्ज कराने गए हैं, पीछे पीछे जब कराओ कैसे मुकदमा कराओगे? पुलिस वहाँ खड़ी है और उनके सामने गोली मारी है और गोली मार का आदमी जा रहा है, तो इससे ज्यादा और क्या होगा? हालांकि अब देखना होगा जिस तरह से पुलिस के सामने ही इस वारदात को अंजाम दिया गया, उससे पुलिस महकमे पर सवाल खड़ा हो गया है। और अब देखना होगा गाजियाबाद पुलिस इस पर किस तरह का एक्शन लेती है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल न्यूज पत्र को अभी सब्सक्राइब कीजिए।